कभी सोचा है कि ये जो गट फीलिंग होती है, ये जो इंट्यूशन होता है, वो आखिर आता कहाँ से है? आज हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र की, जिसे हम सब तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक दृष्टि का एक पावर हाउस है। तो चलिए, इसके रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस शक्तिशाली आध्यात्मिक दृष्टि को तेजी से एक्टिव करने का, एक तरह से कहें तो जंप स्टार्ट करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और आज हम कुछ ऐसी ही खास तकनीकों पर नजर डालेंगे जो हमारी समझ को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती हैं। आज की हमारी चर्चा के 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जंप स्टार्ट आखिर है क्या। फिर इसे जगाने की तकनीकों को जानेंगे। इसके बाद हम एक सुरक्षा कवच बनाना सीखेंगे, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद होता क्या है। तो चलिए, पहले कदम से शुरू करते हैं। ये जंप स्टार्ट है क्या चीज़ और हमारे आज्ञा चक्र का इससे क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। देखिए, आज्ञा चक्र जो हमारी दोनों भौहों के बीच है, वो हमारी इंट्यूशन का सेंटर है। और ये जो जंप स्टार्ट है, ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये इसे तेजी से और बहुत ही गहराई से खोलने का एक तरीका है। पर हाँ, एक चेतावनी भी है। ये एक बहुत ही संवेदनशील ऊर्जा केंद्र है, तो इसके साथ पूरी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। आखिर इसे किया कैसे जाता है? आइए उन खास तरीकों को जानते हैं। इस अभ्यास के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अपने गुरु पर ध्यान लगाना। दूसरा, मंत्रों का बहुत तीव्रता से जाप करना। और तीसरा, दृष्टि में स्पष्टता के लिए प्रार्थना करना। अब हर एक कदम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ ध्यान की तकनीक बहुत खास है। पहले खुली आंखों से अपने गुरु को देखें, फिर एक खाली दीवार पर अपनी नजर टिकाएं और वहीं उनकी छवि को देखने की कोशिश करें। इसका मकसद बाहरी छवि को अपने अंदर, अपनी चेतना में उतारना है। एक और तरीका ये भी है कि पहले गुरु के हृदय चक्र पर ध्यान लगाया जाए, जो ऊर्जा का एक और शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और काम की सलाह दी गई है कि मंत्रों को सिर्फ मन ही मन में दोहराने के बजाय उन्हें फुसफुसा कर बोलना कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये छोटी सी लगने वाली बात ऊर्जा के प्रवाह में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये पूरा अभ्यास सिर्फ बाहरी कल्पना का खेल नहीं है। असली मकसद तो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने आज्ञा चक्र के भीतरी स्पेस में उतरना है। ये एक तरह से अंदर की यात्रा है, अपनी चेतना के बिल्कुल केंद्र की ओर। जब कोई तीव्रता से मंत्रों का जाप करता है, तो एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है। ये ऊर्जा सिर्फ अंदर ही काम नहीं करती, बल्कि चारों ओर एक सुरक्षा घेरा भी बनाती है, जिसे कवच कहते हैं। कवच को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये मंत्रों की ऊर्जा से बना एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। जब कोई बहुत तेजी से जाप करता है, तो ये ऊर्जा एक रिंग की तरह चारों ओर इकट्ठा होकर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। और ये कवच सिर्फ एक अदृश्य घेरा नहीं है, ये आपको संकेत भी देता है। इसके रंग का एक खास मतलब होता है। जैसे अगर ये सफेद या नीला दिखे, तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक शक्ति जाग रही है। इंद्रधनुषी रंग का मतलब है कि कई शक्तियां एक साथ सक्रिय हो रही हैं। सुनहरा रंग पूर्वजों के मार्गदर्शन का प्रतीक है। लेकिन अगर काले आकार दिखें, तो ये एक संकेत है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ करने का समय आ गया है। और बात सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। ये ऊर्जा और भी गहरे प्रतीकों के रूप में दिख सकती है, जैसे आध्यात्मिक हथियार, एक सफेद घोड़ा, हंस या फिर एक कालीन। ये दिखाता है कि हमारी चेतना इन ऊर्जाओं को कितने अलग-अलग तरीकों से महसूस कर सकती है। और यहीं से हम अगले जरूरी पड़ाव पर आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि। ये इस प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी और सकारात्मक हिस्सा है, जहां रुकावट पैदा करने वाली ऊर्जाओं को हटाया जाता है। यहाँ एक खास कॉन्सेप्ट है, मलिन पित्र। इसे ऐसे समझिए जैसे कुछ पुरानी अटकी हुई ऊर्जाएं, चाहे वो पूर्वजों से जुड़ी हों या हमारी अपनी, जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए इन्हें साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो इन ऊर्जाओं की पहचान कैसे होती है? बताया गया है कि वे अक्सर काले गोलों या आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं। और जब ये ऊर्जाएं मुक्त होती हैं, तो वे जानवरों का रूप ले सकती हैं, जैसे सांप, भैंस या पक्षी जो शरीर या घर से बाहर जा रहे हों। इसे एक तरह से शुद्धि का संकेत माना जाता है। तो ठीक है, इस गहरे अभ्यास के बाद शरीर और ऊर्जा के लेवल पर क्या महसूस होता है?
चलिए अब प्रक्रिया के बाद होने वाले प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खास शारीरिक अनुभव होना आम है। हो सकता है कि शुरुआत में एक अचानक झटका सा लगे या माथे पर बहुत तेज दबाव महसूस हो। अभ्यास के बाद सिर का भारीपन भी हो सकता है। ये सब इस बात का संकेत है कि ऊर्जा अपना काम कर रही है। और ये जो भारीपन या सिरदर्द है, ये कुछ समय तक रह सकता है, अक्सर 2 से 3 दिन तक। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी गहरी और शक्तिशाली है और शरीर को इसके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी जो शायद थोड़ी अजीब लगे। इस जंप स्टार्ट के ठीक बाद तेज सिरदर्द हो सकता है या हो सकता है कि आध्यात्मिक दृष्टि कुछ समय के लिए बंद हो जाए। इसे नाकामी नहीं समझना चाहिए। असल में ये इस बात का संकेत है कि आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली एक बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में दृष्टि और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। और इस पूरी यात्रा के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। जब सारी बाधाएं हट जाती हैं और दृष्टि पूरी तरह साफ हो जाती है, तब क्या दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब भी शायद इस पूरे अभ्यास का असली मकसद है।